आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इससे पहले जो हमने किया था वो हमने मार्क्यू और इमेज हाइपरलिंक्स हमने ये यूज़ किए हैं, और उससे पहले हमने HTML के कुछ बेसिक टैग यूज़ करे हैं। आज हम HTML में टेबल और लिस्ट का यूज़ करेंगे कि HTML में हम टेबल कैसे बनाते हैं। अगर हमें टेबल बनाना है तो टेबल यानी कि टेबुलर फॉर्म में अगर हमें कोई डेटा दिखाना है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, तो हम HTML टेबल का यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो टेबल बनाने के लिए जो बेसिक टैग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। पहला तो टेबल टैग होता है जिससे टेबल बनती है, और TR टैग होता है। TR का मतलब होता है टेबल रो, और TD का मतलब होता है टेबल डेटा, और TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। ये एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स का हम यूज़ करते हैं और जिससे हम टेबल बनाकर टेबल के अंदर डेटा को शो करते हैं। ईच टेबल रो इज़ डिफाइन द TR टैग। पहले जब भी हमें रो बनानी है तो हम TR टैग को यूज़ करेंगे, और हेडिंग देनी है तो TH का यूज़ करते हैं, और डेटा लिखना है तो TD का यूज़ करते हैं। इसमें ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल के जो टैग्स हैं इनका यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमारा टेबल TR, TH, TD, कैप्शन, कॉल ग्रुप, कॉल, T बॉडी, T हेड, T फूटर, इनका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो अब इससे समझने से बेटर है हम समझते हैं सीधा प्रैक्टिकल कोडिंग पे। सीधा कोडिंग पे आते हैं। अब हम यहाँ पर एक न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल लेके यहाँ पे पहले इसको सेव करते हैं, table.html, और हम टेबल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं टेबल। टेबल स्टार्ट करने से पहले, टेबल बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले देना पड़ता है टेबल टैग। ठीक है, हमें टेबल का यूज़ करना पड़ता है। हमने टेबल टैग दिया। टेबल टैग जब हम बनाते हैं तो टेबल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर। टेबल बॉर्डर बोला जाता है। इस बॉर्डर के अंदर हमें टेबल का बॉर्डर यानी कि टेबल का जो आउटसाइड लाइन है वो लाइन हमें कितनी विड्थ में चाहिए हम वो बताते हैं। आप 2, 3, 5, 7 जितना आप ज़्यादा इसमें अमाउंट दोगे उतना ही ज़्यादा बॉर्डर जो है बड़ा हो जाएगा। सेव करके पहले हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब जब हमने ब्राउज़र में ओपन करा इसको तो ब्राउज़र में आप देख रहे होगे कि इसके अंदर बिल्कुल एक छोटा सा डॉट आ रहा है। छोटा सा डॉट यानी कि अब इसमें टेबल बन चुकी है। ये डॉट आपको दिख रहा होगा, इसमें टेबल बन चुकी है, बट लेकिन टेबल के अंदर अभी कोई रो एंड कॉलम नहीं बनी है। तो रो एंड कॉलम बनाने के लिए हम सबसे पहले टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, हम रो हम बनाते हैं। तो टेबल के अंदर रो बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है TR टैग। TR टैग हम यूज़ करते हैं। TR का मतलब एक टेबल बन चुकी है, एक टेबल की रो बन गई है। अब रो के अंदर हमारे क्या होते हैं, कॉलम हम बनाते हैं, कॉलम बनाना होता है। तो कॉलम बनाने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें TD टैग का यूज़ किया जाता है। TD टैग, आप जितने TD टैग लगाएंगे उतने ही इसके अंदर कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने 2 TD टैग लगाया, बट इसके अंदर अभी मैंने डेटा नहीं दिया। आप सेव करो और सेव करके इसका आउटपुट चेक करो। जब हम आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे होंगे। ये 2 बॉक्सेस बन गए, तो यानी कि 2 हमने क्या बना दिए, कॉलम बना दिया एक रो के अंदर। तो अब हम इसके अंदर डेटा लिखते हैं, और डेटा लिख के आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमें और क्या करना है। इसके अंदर हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया कोर्स। सेव करो और आउटपुट चेक करते हैं। ये देखो, तो इस तरह से हमारी एक टेबल बनी। टेबल के अंदर हमने एक रो बनाई, और रो के अंदर हम कॉलम बना रहे हैं, नेम एंड कोर्स। इसके अंदर आपको जितने मर्जी कॉलम बनाने हैं आप उतने ही आप TD का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और TD कर दिया।
TD से ज़्यादा मैं एक और चीज़ बता रही हूँ आपको, TH बताती हूँ। TH का मतलब होता है टेबल की हेडिंग। अब मैं यहाँ पे इसको TH में बदल देती हूँ। TH में होता क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे नेम हो गया, कोर्स है, और देन हमने दे दिया मार्क्स, और इसके बाद एक और TH दे देते हैं, और मार्क्स के बाद हमने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, सेव एंड चेक द आउटपुट F5। तो TH के अंदर अभी आप देख रहे होगे कि जो हमने हेडिंग दी थी, ये हेडिंग थोड़ी सी हमारी क्या हो गई, बोल्ड हो गई। ठीक है, थोड़ी ब्लैक कलर में मतलब बोल्ड हो गया है। तो TH का मतलब ही यही होता है कि इसमें हेडिंग हमारी बोल्ड में आ जाती है, TH। और TD के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है वो नॉर्मल डेटा होता है, उसके अंदर हमारा ज़्यादा बोल्ड में नहीं आता, वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है। तो हेडिंग अगर हमें बनानी है टेबल की तो हम TH का यूज़ करते हैं, और नॉर्मल डेटा अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम TD का यूज़ करते हैं। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट रो आपको बना के बताती हूँ। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट रो बनानी है तो वही TR का यूज़ करेंगे। TR के अंदर अगर इसमें आपको डेटा डालना है तो हम TD का यूज़ करते हैं। ठीक है, TD हमने लिया, नेम दे दिया, नेम हमने पहले दे दिया, देन TD कोर्स DCA, देन TD मार्क्स, देन TD और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो हमने ये यूज़ करा। तो आपको जब भी डेटा देना है TR के अंदर आपको TD देना है, सेव करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, F5, ये देखो नेक्स्ट रो है। तो इसके अंदर रो एंड कॉलम इस तरह से हमें डेटा क्या है, डेटा ऐड करते जाना है। तो अब आप इसको शॉर्टकट में अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पढ़ा चाहिए तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आपको जितने कॉलम चाहिए, जितनी रो चाहिए, उतने आपको TR यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला अमित, दूसरा हमने कर दिया सुमित, ठीक है, सेव। तो देखो इसमें हमारा सारा जो है आपको जो जो डेटा चेंज करना है आप वो डेटा चेंज कर दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक टेबल हमारी क्रिएट हो गई। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें TD एंड TR का यूज़ करना है। इसमें नेक्स्ट हमारा यूज़ किया जाता है टेबल के अंदर। अब मैं आपको एट्रीब्यूट्स बताती हूँ कि कौन कौन से हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। एक तो बॉर्डर हो गया, ठीक है, बॉर्डर आप इसको साइज़ जैसे बढ़ाओगे, जैसे मैंने बॉर्डर का साइज़ 6 कर दिया, तो फिर क्या इफेक्ट आता है। तो देखो जो इसकी आउटलाइन की जो बॉर्डर है वो उसकी विड्थ क्या हो गई उसकी विड्थ हो गई, बढ़ गई उसकी विड्थ। ठीक है, तो आउटलाइन की विड्थ बढ़ाने के लिए हमारा ये टेबल का जो बॉर्डर है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर करते हैं बॉर्डर के बाद इसमें आता है इसकी हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हो। जैसे मैंने हाइट कर दिया, हाइट अगर आपको देनी है, जैसे मुझे 50% देनी है, 50% आप कर दो, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर लेते हैं। हाइट चेंज नहीं है, विड्थ चेंज कर लेते हैं।
देन उसके बाद आईडी ये हाइड कर लेना। हाइट एट्रीब्यूट ये अभी नहीं ले रहा है, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जो HTML5 है, जो डॉक टाइप हमने लिखा है, इसको हम हटा के एक बार चेक कर सकते हैं कि HTML5 में ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। हाँ देखो, ये HTML5 जो हमने डॉक टाइप लगाया था, डॉक टाइप हमारा किस लिए यूज़ होता है, HTML5 के लिए यूज़ होता है। तो HTML5 में ये हाइट एट्रीब्यूट नहीं ले रहा है, जिसमें हमारी टेबल के अंदर सिर्फ हम विड्थ सेट कर सकते हैं, हम हाइट नहीं सेट कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको मैंने हटा दिया, डॉक टाइप को मैंने हटा दिया ताकि मैं आपको इसके और एट्रीब्यूट्स दिखा सकूँ। नेक्स्ट इसके अंदर हम यूज़ करते हैं हाइट और विड्थ के बाद आता है बॉर्डर का। इसके अंदर कलर चेंज कर सकते हैं, हमारा होता है बॉर्डर कलर। देखो, बॉर्डर कलर हमने चेंज करा तो कलर चेंज हो गया। इसी तरह पूरे टेबल का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर कलर के बाद। तो आप इसमें लिखेंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड होता है, इसके अंदर आता है बीजी कलर। बीजी कलर मैंने दे दिया ये देखो, बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो गया, ब्लैक कलर में हो गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और चेंज करके देखते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट आई थिंक नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि तो चेक कर लेते हैं। नहीं, टेक्स्ट एट्रीब्यूट नहीं चल रहा। टेक्स्ट एट्रीब्यूट बेसिकली बॉडी के लिए होता है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट मैं आपको बताती हूँ कब यूज़ किया जाए, कि बॉडी में चेक किया जाएगा जब हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर को हम ब्लैक ना करके हम कोई और नॉर्मल कलर दे देते हैं, ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करा, टेक्स्ट का कलर कह रही हमने बॉर्डर कलर चेंज करा और बैकग्राउंड का कलर चेंज करा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका एक यूज़ किया जाता है अलाइन। अलाइन आप यूज़ कर लो सेंटर। अलाइन जब हम सेंटर यूज़ करते हैं तो पूरा जो टेबल है वो आपके पेज के सेंटर पे आ जाता है। ठीक है, पेज के सेंटर पे आ गया। इसमें एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं, एट्रीब्यूट तो नहीं है बेसिकली, वो टैग है जिसको हम कैप्शन टैग कहते हैं। टेबल टैग के ओपनिंग के बाद हमें देना है यहाँ पे कैप्शन। कैप्शन के अंदर क्या होता है कि जो टेबल की हेडिंग है वो टेबल की हेडिंग आप दे सकते हो। इसमें हमने दे दिया टेबल सैंपल। सेव करेंगे और फाइव। तो देखो यहाँ पे टेबल के ऊपर ही हमारा ये डेटा आ गया। अब टेबल का अलाइनमेंट जैसे जैसे चेंज होगा, चाहे वो लेफ्ट में हो, सेंटर में हो या राइट में हो, ये जो कैप्शन है ये टेबल के साथ साथ ही चलेगा। ठीक है, इसलिए कैप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आप H1 भी दे सकते हो। H1 देने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, कैप्शन के साथ मैं यहाँ पे H1 टैग भी लगा दूँ।
तरह से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो टेबल की एक बहुत अच्छी हेडिंग हो जाएगी और वो टेबल के साथ साथ ही रन करेगी जहाँ टेबल का अलाइनमेंट चेंज करोगे। ये तो हुआ आपके टेबल के जितने भी हमारे टेबल के जो एट्रीब्यूट्स थे उसको हमने चेक करा है, टेबल के एट्रीब्यूट हो गए। इसमें पर्टिकुलर आप एक कॉलम का भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एक कॉलम का भी अगर आपको एट्रीब्यूट चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो कॉलम के अंदर चेंज किया जा सकता है वो बॉर्डर कलर और बीजी कलर, ये दोनों चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। जैसे कि आपने ये जो दोनों दिया है बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर, इसको मैं कॉपी करके किसी एक कॉलम में जो टीडी है उसके अंदर मैंने दे दिया और यहाँ पे आप कलर चेंज कर दो। इसमें मैं उल्टा कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लाइट ग्रीन तो बैकग्राउंड कर देती हूँ और जो रेड कलर है तो बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर ये दोनों मैंने चेंज कर दिया। सेव करके देन F5 करते ही आप देखो यहाँ पे जो ये जो आपका कॉलम है, पर्टिकुलर एक कॉलम का जो कलर है वो हमने चेंज कर दिया। तो पर्टिकुलर कॉलम का बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर कलर ये आप चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक में तो अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। यस मैम। नेक्स्ट मैं इसमें आपको बता रही हूँ, इसके अंदर एक और ऑप्शन यूज़ किया जाता है, टेबल टैग के अंदर ही हम यूज़ करेंगे, जिसको हम कहते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यूज़ की जाती है। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने इसमें दे दिया आपको 20। ठीक है, पहले हम आउटपुट चेक करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब आप देखो ये टेबल ऐसा है, F5 प्रेस करती हूँ। F5 प्रेस करते ही आपने थोड़ा सा डिफरेंस देखा होगा कि ये जो टेक्स्ट है ना थोड़ा सा राइट से इधर आ गया। पहले ये बिल्कुल ही आपका जो था लेफ़्ट साइड में था, लेफ़्ट से थोड़ा सा इसने स्पेस दे दिया। सेल पैडिंग का मतलब होता है एक सेल के चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है। जैसे कि इमेज में जैसे एस स्पेस और वी स्पेस होता है ना, जिस तरह से इमेज के अंदर, उसी तरह से हमारा टेबल के अगर बॉर्डर में यानी कि एक सेल के जो बॉर्डर में अगर हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस देना है तो हम वो सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेल पैडिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें आपको और ज़्यादा देखना है तो पहले मैं ज़ीरो करती हूँ और ज़ीरो करके पहले आउटपुट चेक करना, देन उसके बाद फिर मैं एकदम से अमाउंट बढ़ाऊँगी तो फिर आपको डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मैंने यहाँ पे ज़ीरो कर दिया सेल पैडिंग को। ठीक है, और ज़ीरो करने के बाद अब मैं आपको आउटपुट दिखा रही हूँ। ये देखो टेक्स्ट बिल्कुल ही एकदम कॉर्नर पे है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ है, यहाँ से टेक्स्ट ये वाला। और अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ डायरेक्टली 50 पे। सेव F5। अब ये देखिए इसने एकदम से स्पेस बढ़ा दिया। ये जितना भी स्पेस बढ़ा है एक एक सेल और ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो सेल पैडिंग से यूज़ होता है। सेल पैडिंग के बाद एक और इसके अंदर टैग यूज़ होता है जिसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। मैं इसको 20 ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे रही। और इसमें नेक्स्ट आता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में जैसे मैंने 20 कर दिया, सेल स्पेसिंग में भी सेल स्पेसिंग का मतलब होता है दो सेल के बीच में स्पेस आना। दो सेल के बीच में अगर हमें स्पेस देना है तो हमें सेल स्पेसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। दो सेल का जो बॉर्डर है उसके बीच में कितने आ गए, गैप आ गए हमारे। तो ये चीज़ हमारी किस लिए यूज़ होती है, सेल स्पेसिंग से। ओके, क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट इसमें यूज़ किया जाता है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, सेंटर।
जस्ट ये वाले यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे जितने भी एट्रीब्यूट है वो टेबल टैग के लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ मर्ज करना। जैसे अगर हमें दो कॉलम को आपस में मर्ज करना है या दो रो को आपस में मर्ज करना है तो हम वो कैसे मर्ज करेंगे। मर्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे कि मुझे ये जो कॉलम है कोर्स एंड मार्क्स, इन दोनों कॉलम को मर्ज करना है या यहाँ पे किसी कॉलम को मर्ज करना है या इन रो को मर्ज करना है, तो हम वो कैसे मर्ज करेंगे। मर्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है आपका रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ठीक है, स्पैन यूज़ किए जाते हैं उसमें। पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा जो डेटा है वो मर्ज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल में यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो पहला रो है, पहले रो में अमित और बीसी है, ये जो दो कॉलम है, इन कॉलम को मुझे आपस में मर्ज करना है, एक करना है। तो इसको मर्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन। तो पहले आपको ये देखना है कि किसको मर्ज करना है, ये अमित और ये जो सेकंड कॉलम है, इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला कॉलम है इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन। और कितने कॉलम्स आपको एक साथ मर्ज करना है, 2 3 4। तो दो तो आपस में मर्ज करते ही हैं तो मिनिमम हो गया 2। आप चारों के चारों कॉलम को आपस में मर्ज कर सकते हो, जितने कॉलम है एक साथ 3 कॉलम मर्ज कर सकते हो, 2 कॉलम मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद आपको चेक करें F5। तो अब देखो ये दो कॉलम जो है आपस में मर्ज हो गए, लेकिन जो ये बाकी के कॉलम थे, इस कॉलम ने एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कॉलम हमें डिलीट करना पड़ेगा। एक कॉलम डिलीट करने का मतलब है ये जो टीडी है, इस टीडी को मुझे हटाना पड़ेगा, एक टीडी हमें कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब दो कॉलम आपस में मर्ज होते हैं तो इसके अंदर रह गए 3 कॉलम, तो इसको आप डिलीट करो। और बेसिकली ये जो जितना भी आपने ये कलर दे रखा है, अगर कलर एक साथ करना है आपको तो ये कलर उठा के आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा। ओके, और ये जो डेटा है, ये डेटा भी आपको यहाँ से हटा के कट करके इसके साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। और ये जो पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम आपको डिलीट करना है। डेटा फर्स्ट कॉलम के अंदर ही चला जाएगा, बाकी पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हम सेव करके चेक करेंगे तो अब ये प्रॉपर तरीके से जो हमें आउटपुट है वो दिखाएगा। ये कॉलम अब हमारा हट जाएगा F5। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉल स्पैन कर लिया। आप चारों को एक साथ स्पैन करना चाहते हो तो कॉल स्पैन में आप 4 लिखेंगे। अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको रो स्पैन। रो स्पैन में मान लो जैसे कि ये जो 4 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनको मुझे आपस में, या ये लास्ट वाले जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन दोनों लास्ट के कॉलम को मुझे जो है, जो रो है, इनको मुझे आपस में मर्ज करना है। तो इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम यूज़ करेंगे रो स्पैन। और रो स्पैन में आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है, इसके कॉन्टैक्ट नंबर और इसके कॉन्टैक्ट नंबर, इनको आपस में मर्ज करना है। तो हम इस वाले जो फर्स्ट है उसके कॉलम में जाके आपको करना है रो स्पैन इक्वल्स टू 2। वही 2 रो को मुझे मर्ज करना है, 2 कर दिया। और जैसा कि मैंने डिलीट करने के लिए बताया था, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, अभी मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, पहले आपको आउटपुट चेक करा रही हूँ। F5। तो देखो ये दो तो मर्ज हो गई, बट ये कॉलम एक्स्ट्रा हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है, इस कॉलम को हमें करना है डिलीट, ये वाले कॉलम। तो इस कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें यहाँ पे जो लास्ट वाला ये जो टीडी है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हटाया, सेव करेंगे F5। तो अब देखो ये दो जो रो है वो हमारी मर्ज हो गई। ठीक है, तो कॉल स्पैन रो स्पैन भी समझ में आ गया सबको। यस मैम। ओके, तो इस तरह से हमें हमारा कॉलम एंड रो जो है हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें और चेक करते हैं हमारा क्या है। हमने टेबल देख लिया, TR देख लिया, TH TD कैप्शन यूज हो गया। और अब हमारे T बॉडी, T हेड और T फूटर, ये 3 चीज़ें रहती हैं।
टी बॉडी होता है इज़ यूज टू ग्रुप द बॉडी कंटेंट इन अ टेबल, यानी कि टेबल का जो बॉडी कंटेंट है उसको एक साथ ग्रुप करने के लिए, और इट इज़ यूज टू ग्रुप द हेडर कंटेंट इन अ टेबल, टेबल के हेडर कंटेंट को और ये हमारे फूटर कंटेंट को एक साथ ग्रुप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्रुप कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो ये जो हमारी टेबल हेडिंग्स है, ये हमारा क्या है, हमारा टेबल की हेडिंग हमने बनाई है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर टी हेड इसको यूज़ किया जाता है, इसको यहाँ से कट करेंगे और इस वो के बाद पेस्ट, ठीक है। टी हेड हमने बना लिया, सेव करके सिर्फ हेड का एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अभी हमें टी हेड का कोई भी हमें आउटपुट ऐसा कुछ दिखा नहीं जो इसमें चेंजेस करना है। तो इसमें हम एक काम और करते हैं, जो टी हेड की क्लोजिंग है इसको यहाँ से हटाओ, और जो सेकंड जो कॉलम है यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं, यानी कि अब हमने दो रो को आपस में हेड कर दिया, टी हेड यूज कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों जो ये है ये एक हेडिंग बन गई, यानी कि टी हेड बन गया बेसिकली। ये ना, ये आपका टी हेड टी बॉडी ये लॉजिकल एक कंटेंट बनाने के लिए यूज़ होता है लॉजिकल डेटा देने के लिए यूज़ होता है। टेबल पे इसका जो इफेक्ट है वो नहीं आता है, टेबल पे इसका इफेक्ट नहीं आता है, ये लॉजिकल स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट, यहाँ पे पेस्ट। अब इसके बाद हमें टी बॉडी यूज़ करनी है, तो हम टी बॉडी यूज़ करते हैं, इसको यहाँ से कट करेंगे और सबसे लास्ट में जाके हम पेस्ट कर देंगे टी बॉडी। ठीक है, इसके बाद हमारा टी फुटर यूज़ किया जाता है, टी फुट। टी फुट के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई एक और डेटा हम ले लेते हैं, ऐसे ही हम 2 कॉलम बना लेंगे और एक ही कॉलम हम लेते हैं। तो देखो इसने क्या करा, इसने नॉर्मली टेक्स्ट दिया, हेडिंग का भी नॉर्मल टेक्स्ट दिया है, बॉडी का भी नॉर्मल टेक्स्ट दिया है, क्योंकि ये हमारा टी हेड है, ये हमारा टी फुट है और ये जो हमारा है वो टी बॉडी है। तो ये बेसिकली एक लॉजिकल कंटेंट बनाने के लिए हो रहा है कि ये एरिया आपका हेडिंग एरिया हो गया, ये आपका फूटर एरिया हो गया और ये आपका बॉडी एरिया हो गया। तो लॉजिकल कंटेंट बनाने के लिए है, इसमें बहुत ज़्यादा आपका कुछ विजिबल हमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ग्रुप बनाने के लिए होता है। और ये ग्रुप क्या है, लॉजिकल ग्रुप बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, बॉडी कंटेंट को, हेडर कंटेंट को और फूटर कंटेंट को। ओके, तो टेबल का कोड सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नो मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हमारा है लिस्ट। बहुत इजी है लिस्ट बनाना भी, कि अगर हमें जैसे बुलेट्स एंड नंबरिंग यूज़ करते हैं, वही बुलेट्स एंड नंबरिंग हमारी लिस्ट में यूज़ होती है। और ये हम बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे यूज़ करेंगे जैसे हम बताते हैं।
HTML लिस्ट होती है, HTML लिस्ट आर यूज टू स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. All the list may contain one or more list element and there are the three different type of list. तीन तरह के HTML लिस्ट होते हैं. पहला होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट. जो ऑर्डर लिस्ट होता है यानी कि इसमें आप ऑर्डर दे सकते हो, जैसे कि ये न्यूमेरिक नंबर, न्यूमेरिक में दे सकते हैं आप, रोमन काउंटिंग में आप नंबर को दे सकते हैं, आप स्मॉल रोमन में दे सकते हैं, कैपिटल नंबर में दे सकते हैं. आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं जिसमें आप इसमें काउंटिंग आप दे सकते हैं. तो इसमें आपको देने के लिए, जैसे अगर आपने लिस्ट बनाई तो लिस्ट में हमें ये किस टाइप का हमें नंबर देना है उसके लिए आप टाइप यूज़ करते हैं. टाइप में क्या है, पहला नंबर दे दो आप. जैसे 1 इसमें दे दिया आई. आई का मतलब होता है रोमन में 1 2 3, और स्मॉल आई में दे दिया तो स्मॉल रोमन में 1 2 3. ए दे दिया तो ABC में आएगा, स्मॉल ए दे दिया तो स्मॉल ए से शुरू होगा. तो इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है ON टाइप हमने दे दिया. और अगर आपको कोई नंबरिंग आपको अलग नंबर से स्टार्ट करनी है, जैसे 1 से स्टार्ट नहीं करना, मुझे 5 या 7 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट लग जाता है. स्टार्ट में आप जो नंबर देते हो उस नंबर से ये स्टार्ट करता है. ठीक है. और OL के अंदर एक रिवर्स्ड एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है. रिवर्स का मतलब होता है फिर ये लिस्ट जो है उल्टा दिखाता है. इसी तरह से हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है जिसको UL बोला जाता है. UL हमारा जो होता है इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो हम ये 4 दे सकते हैं, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर एंड नन. यानी कि इसमें भी टाइप में आपको देना है. अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी भी. आप डिस्क लिख सकते हो, सर्कल लिख सकते हो, स्क्वायर लिख सकते हैं, नन लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये सिर्फ आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होता है. और थर्ड जो होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर आपके जो है 3 टैग यूज़ किए जाते हैं. पहला DL जिसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट. सेकंड होता है DT जिसका फुल फॉर्म होती है डेटा टर्म. और DD यानी कि डेटा डेफिनेशन. ये आपकी अलग तरह की लिस्ट होती है. इसको लिस्ट भी मैं अभी आपको बताती हूँ. चलिए तो हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका. फाइल लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको. लिस्ट लिस्ट. अब लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट. तो उसके लिए हमें OL यूज़ करना है. ठीक है. OL यूज़ करेंगे, OL को क्लोज करेंगे. OL के अंदर जब हमें लिस्ट देनी है तो हम इसके अंदर यूज़ क्या करते हैं, हम LI यूज़ करते हैं. LI के अंदर जैसे मान लो मैंने पहला नंबर दे दिया या पहला मैंने नाम दे दिया. ठीक है. मैं अपना नाम दे देती हूँ. नेक्स्ट हम LI यूज़ करते हैं, दूसरा नाम मैंने दे दिया. ठीक है. थर्ड LI यूज़ करते हैं, थर्ड मैंने एक और नाम दिया. नेक्स्ट LI. ओके. तो मैंने 4 नाम दे दिए. इसमें OL है, OL यानी कि ऑर्डर लिस्ट. अब इसको सेव करेंगे और आउटपुट चेक करते हैं. राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउज़र. तो अब देखो आउटपुट में आपका ये है. ठीक है. तो इसमें क्या आ रहा है, नंबर्स में आ रहा है 1 2 3 4. तो ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है. आप इसके ऑर्डर को बदल सकते हैं. ऑर्डर को हम कैसे बदलेंगे, ऑर्डर को बदलने के लिए या फिर अगर आपको टाइप बदलना है तो OL के स्टार्टिंग में ही आपको देना है टाइप. और टाइप में जैसे मुझे ABC में चाहिए तो मैंने स्मॉल a दे दिया. स्मॉल a दे के बाद आप आउटपुट चेक करो. तो देखो यहाँ पे जो लिस्ट है वो ABC से स्टार्ट होती है. तो जो मैंने नोट्स में आपको टाइप बताया, आई आप लिखोगे तो रोमन काउंटिंग में आ जाएगा, कैपिटल आई लिखेंगे तो कैपिटल रोमन में आ जाएगा. तो इस तरह से हमारा जो है डेटा इसमें शो करता है.
ये हमारा ऑर्डर लिस्ट होता है। ऑर्डर के बाद नेक्स्ट हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, स्टार्ट बता देते हैं। स्टार्ट हम लिखते हैं और स्टार्ट में जैसे मैंने दे दिया 10, ठीक है, 10 से स्टार्ट होना है। सेव कर दो, आउटपुट चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो 10 वाला जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहा है JKLM। तो यहाँ पे आपका काउंटिंग भी चेंज हो जाता है। अगर आपको मल्टीपल लिस्ट बनानी है तो उसके लिए आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। देन इसके अंदर एक और आता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स। रिवर्स भी देख लेते हैं। रिवर्स आपने करा, ठीक है, पूरी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। सेव करेंगे, फाइन। तो देखो इसमें रिवर्स में JIGHG यानी कि उल्टा आपका जो है वो सीरीज जो है उल्टी चल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है इसमें चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी को ही मैं आपको OL को अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बताती हूँ। सेम लिस्ट को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे OL को हम कर देते हैं UL, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर ये जो सारा है तामझाम इसको हम हटा देते हैं। सिंपल मैं UL आपको दिखा रही हूँ। तो देखो UL के अंदर इस तरह से, यानी कि ये आपका बुलेट्स में आएगा। अब इस बुलेट्स का भी आप टाइप चेंज कर सकते हो। बुलेट्स का टाइप चेंज करने के लिए आपको लिखना है यहाँ पर टाइप, टाइप के अंदर आप सर्कल दिस स्क्वायर, स्क्वायर दिया, आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जो बुलेट्स हैं वो आपके स्क्वायर में हो गए। सर्कल में करेंगे जो होलो सर्कल होता है वो आ जाएगा। डिस्क में करोगे तो फिल वाला सर्कल आ जाएगा, ठीक है। देन इसमें हम नन करके देखते हैं एक बार नन में क्या आता है। तो आपको इसके अंदर लिखना है नन, फाइव। तो नन के अंदर देखो कोई भी इसके अंदर पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है, अब उसके अंदर आता है DL जो डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट हमारी कैसे काम करती है, आपको DL यूज़ करना है और DL के अंदर आपको यूज़ करना है DT, ठीक है। DT होता है डेटा टर्म, यानी कि किस टर्म की आपको डेफिनेशन देनी है। ये बेसिकली ना डेफिनेशन देने के लिए है। अगर मान लो मैं HTML की डेफिनेशन देना चाहूँ तो DT में मैंने HTML लिख दिया। अब इसका जो डेफिनेशन हम किस में देंगे वो DD में देंगे, डेफिनेशन डेटा। तो यहाँ पे आप लिख दो HTML is a hypertext markup language, ठीक है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी, ओके, सेव किया, चेक द आउटपुट। तो देखो इस तरह से जो हमारा है ये डेफिनेशन हमारी दे दी। तो इसमें हमारा डेफिनेशन देने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं। आप इसके अंदर कितना भी आप डेटा लिख दो, मैं जस्ट नॉर्मल एक डेटा लिख देती हूँ। इसी को ही प्रेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने मल्टीपल बहुत सारा एक डेफिनेशन दे दिया, इस डेफिनेशन को हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा एक डेटा और उसके साथ ये डेफिनेशन अपने आप ही इसने मार्जिन वार्जिन सेट कर दिए। तो इस तरह से हमारा क्या होता है हम डेफिनेशन दे सकते हैं। मल्टीपल दे के दिखाती हूँ आपको, इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल बना लेते हैं। सेकेंड और थर्ड मैंने 3 दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेशन दे सकते हैं। आई थिंक जो पहला असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया था उसमें जो डेटा लिखना था वो भी बेसिकली DD का ही यूज़ करना था।
डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करके बनाना था, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ऐसा ही आपका जो था वो ऑप्शन इसी तरह से थे। जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था ये वाला, तो इसके अंदर जो था, इसके अंदर जो ये डेटा लिखा हुआ है ना, ये डेटा बेसिकली इसी का ही यूज़ करके लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक डेफिनेशन दी है, मोज़ाइक, नेटस्केप, IE, फायरफॉक्स, और उसके बारे में एक एक लाइन में उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये बेसिकली आपका है लिस्ट ही है, और यहाँ ऊपर भी दिखा हुआ है बेसिक डेफिनेशन लिस्ट, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दिया क्योंकि इसको पैराग्राफ से भी बनाया जा सकता था, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को मैंने उसमें असाइनमेंट में दे दिया था। तो आप इसको दोबारा से बना सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करके। ओके, तो हमारा लिस्ट भी आज कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं आपको कुछ और कुछ मिसलेनियस यानी कि कुछ और टैग थे जो मैं टैग आपको नहीं बता पाई थी, वो मैं आपको टैग बता देती हूँ कुछ। जैसे कि अगर हमें जो पेज है, नॉर्मल पेज के बैकग्राउंड में अगर मुझे चेंजेस करने हैं, तो पेज के बैकग्राउंड में हम कैसे चेंज करते हैं, या पेज के बैकग्राउंड में अगर मुझे कलर देना है, या पेज के बैकग्राउंड में अगर मुझे इमेज देनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ये आपका नहीं हुआ था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक न्यू फाइल लेंगे, सेव कर लेंगे, बॉडी बॉडी टैग के नाम से मैं इसको सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं जैसे नॉर्मल, पहले मैं इसका ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ। तो आपको इसके ब्राउज़र में क्या दिख रहा होगा, ब्लैंक दिख रहा है, ब्राउज़र के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब बॉडी के अंदर में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, उस एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात करते हैं। बॉडी के अंदर पहला एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर आप देते हैं, यहाँ पे आप कोई भी कलर आप दे दो, जैसे मैंने दे दिया ब्लू, सेव और F5। तो देखो यहाँ पे जो पेज का बैकग्राउंड है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो पेज का बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज किया जा सकता है बॉडी के एट्रीब्यूट से। ठीक है, बॉडी के इसके एट्रीब्यूट से, जहाँ से मैं लाइट ब्लू ले लेती हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा। लाइट ब्लू में कुछ और कलर होगा। तो बैकग्राउंड में अगर आपको कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप कोई भी डेटा आप लिखिए, जैसे कि मैंने इसके अंदर एक हेडिंग दे दी, पैराग्राफ दिया, उसके अंदर कुछ भी हमने लिख दिया, डेटा कॉपी कर देते हैं कोई जैसे। ठीक है, जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट हमने लिखा है पैराग्राफ के अंदर। तो देखो इस तरह से ये कलर में दिखेगा। तो बैकग्राउंड कलर में अगर हमें चेंज करना है तो हम बीजी कलर यूज़ करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और आपका टैग यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट। ठीक है, जो अभी मैं टेबल में यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, बट वो बॉडी का पार्ट है। टेक्स्ट के अंदर अगर मुझे जो टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट का अगर मुझे पूरे पेज के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, एक तो हम फॉन्ट से कलर चेंज करते हैं, तो पर्टिकुलर जहाँ फॉन्ट टैग लगाया होगा सिर्फ उसी का ही कलर चेंज होगा। अगर मुझे पूरे पेज का एक साथ कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस पर मैं कर देती हूँ ब्लू कलर, F5। तो अब देखो बैकग्राउंड कलर अलग है और टेक्स्ट का कलर अलग हो गया। अब ये पूरे टेक्स्ट का कलर है, जब तक आप स्पेशल फॉन्ट टैग लगा के उसका कलर चेंज नहीं करते, तो ये सबका एक साथ ही ब्लू कलर दिखेगा। ये नेक्स्ट इसके अंदर अगर मान लो पेज के बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज देनी है तो हम इमेज भी दे सकते हैं पेज के बैकग्राउंड में। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड आपको एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इसके अंदर जैसे हमने इमेज का पाथ दिया था बिल्कुल वैसे ही आपको इसके अंदर इमेज का पाथ देना है। तो इमेज का पाथ देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज के पाथ देने के लिए आपको वही पिक्चर में जाना है और पिक्चर में जैसे हम इसको ले लेते हैं तो इसको आपको ओपन करेंगे विद ब्राउज़र। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका ये पाथ कॉपी कर लेंगे कॉपी, और आप अपने कोड में जाओ और कोड में जाकर जो बैकग्राउंड है उसमें आप पेस्ट कर दो, ठीक है। देन सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से इस फाइल को क्लोज करेंगे और ये हमारा आउटपुट है रिफ्रेश। तो ये देखो पेज के बैकग्राउंड में जितने भी इमेज थे वो हमारे इमेजेस शो कर रहे हैं, ठीक है। तो पेज के बैकग्राउंड में आपको इमेज दे सकते हो, आपको कलर दे सकते हो, पूरे वेब पेज में इसी तरह से ये शो कर रहे हैं। ये एट्रीब्यूट क्लियर हो गए बॉडी के। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट और किसी को कुछ पूछना है? आजकल मैम जैसे कि पैराग्राफ के बीच में कोई इम्पोर्टेंट लाइन होगी तो हमें हाँ, बस वो हाईलाइट करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? उसके लिए मार्क का यूज़ कर सकते हो, एक तो मार्क से हमारा हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। या फिर आप बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकते हैं।